ये उनकी गलतफहमी है। वो लोग अपने लिए तैयार रहें। हमारे शुभेंदु दादा हैं, हमारे शुभेंदु अधिकारी जो है वो डर के बैठने वाले नहीं है। इसका कड़ा जवाब होगा। वो लोग कहीं किसी भी नर्क में गर्त में छुपे होंगे ना, दोषियों को ढूंढ के लाया जाएगा और कड़ा से कड़ा सजा दिया जाएगा। बंगाल में अब इस तरह की घटना नहीं घट सकती है। घटी है जो वो मन के बढ़ोतरी में घटी है। और मैं ममता बनर्जी को भी कहूँगी कि अब ये खूनी राजनीति आप बंद करिए, नहीं तो उनके लिए भी ये आने वाली समय चुनौतीपूर्ण होगी। देखिए, एक महिला होने के नाते मैं और एक सीएम जो महिला होने के नाते उनका जो ये वक्तव्य जो रखी थी कि 8 बजे के बाद या शाम के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी, ये काफ़ी हास्यकर था। और हमारे लिए तो ये माने अचंभित होने वाली बात थी कि बंगाल जो एजुकेशन के मामले में, कल्चर के मामले में, नृत्य के मामले में, सब चीज़ के मामले में सबसे आगे रहा है, सबसे आगे उच्च होकर के काम किया, आगे होकर के काम किया। इसमें लड़कियां और लड़कों, बंगाली कल्चर जो है, बंगाल का जो संस्कृति है, इसमें लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं देखा जाता है। तो इस सिचुएशन में एक बंगाल की सीएम होने के बाद वो अगर ऐसी बातें करती हैं तो ये काफ़ी हमारे लिए दुखपूर्ण है। और इसी को बंगाल की महिलाओं ने स्वीकार नहीं किया, जिसके वजह से उनको गद्दी से उतरना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद करूंगी कि वो आने वाले दिनों में ये इन सब चीज़ों को बंद करके, ये स्कैम का धंधा हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी तरह का इस तरह का जो गतिविधि है बंद करके युवाओं को नए सोच और नए कारोबार की ओर मोड़े। और जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो आने वाला दिन में उन्नतिशील विकसित जो विकास विकसित भारत का जो अभियान है वो बंगाल में भी लागू होगा। युवा इस चीज़ से उभरेंगे और पुलिस प्रशासन जब कड़ा होगा तो ये सब चीज़ों में रोकथाम होगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। वाम मोर्चा के दौर में एक आंदोलन यहाँ हुआ था और उस आंदोलन को नागरिक परिषद ने अंजाम दिया था और तब यहाँ पर गादेनीस स्टेट जनरल हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था। लेकिन आज गादेनीस स्टेट जनरल जो हॉस्पिटल है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहाँ पर इलाज की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे यहाँ के एक बहुत बड़ा तबका मेटियाबूज, गादेनीस जो संलग्न इलाका है वो ऐसे अस्पताल पर निर्भर हो सकती है। उनको पीजी नहीं जाना पड़ सकता, शंभूनाथ नहीं जाना पड़ सकता है, बांगुर हॉस्पिटल क्यों जाए भाई, जब उनके पास गादेनीस स्टेट जनरल हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पर इलाज की ठीक व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ जगदीश यादव, अभय टीवी में आपका स्वागत है। आइए हम जो सीरीज चला रहे हैं इस बार आज बात करते हैं भाजपा नेत्री रचना सिंह से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके भाजपा की सरकार का गठन होने वाला है और उम्मीद करेंगे एक नया सवेरा आएगा और इस नए सवेरे से पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों को काफ़ी उम्मीद है। क्योंकि जिस बंगाल के बारे में लोगों की अवधारणा बन गई थी कि आतंक का बंगाल, करप्शन का बंगाल, भ्रष्टाचार का बंगाल, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाला बंगाल यहाँ के आवाम को, यहाँ के लोगों को किस रूप में देखने को मिलेगा? देखिए, बंगाल की प्रजा ने अपना राय दिया है इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसी आतंकवाद के खिलाफ, इसी गुंडागर्दी के खिलाफ। तो बंगाल की जनता जो है पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी और वो त्राही त्राही कर रही थी। उनको कुछ ऐसी एक जगह की ज़रूरत थी, एक सरगना, एक ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी जो रोल मॉडल में आई, उनके लिए इन बंगाल के वासियों की ये धारणा थी कि अब हमारे जो है छत्र छाया में हम इनके जाएंगे और हमारे मोदी जी के अंडर में जब हम लोग आएंगे तो हमारी रक्षा होगी। इसीलिए बंगाल में भारी बहुमत से जनता ने अपना पूर्ण विश्वास और आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिसके वजह से भारी बहुमत में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आई है। देखिए, इसे एक आमूलचूल बदलाव कहा जा सकता है और ख़ासकर बंगाल की धरती पे एक अभूतपूर्व बदलाव कहा जा सकता है। और इस बदलाव के बाद एक अजीब बदलाव देखने को नज़र आ रहा है कि जो कल तक ऐसे लोग जो कुछ घंटे तक, यानी मैं कहूँ कि 4 तारीख को परिणाम आए और ठीक 4 तारीख के कुछ घंटे के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे
जो अन्य पार्टियों के लोग थे, जो कांग्रेस में भी थे, जो सीपीएम में भी थे, उसके बाद उन्होंने तृणमूल का दामन पकड़ा। उसके बाद अब उन्होंने साथ साथ वे लोग संग संग अब भगवा अभी में डूब गए और वे भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आप को भाजपा कहकर दावा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग मौका परस्त और ऐसे लोग कभी किसी का नहीं होते, ना वो देश के होते, ना समाज के होते और ना किसी सभ्य समाज के हो सकते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, उनको तो बंगाल के वासियों ने एक नाम भी दे दिया है, शायद आपने नहीं सुना होगा, हमने सुना है, दुपुरेर नेता, दुपुरेर बीजेपी नेता। तो दुपुरेर बीजेपी नेता जो है, माने दोपहर के बाद वाले, माने 3 बजे 4 बजे के बाद जिन्होंने अपना भगवाकरण किया, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व बोलिए या हाई कमांड बोलिए, कोई भी स्वीकार नहीं करेगी। हमारे उच्च नेतृत्व से ये पूरा कड़ाई से आदेश दिया गया है कि हम लोग जो है पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, पहले जो हमारा पसंद रहेगा वो हमारे अपने लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपना खून पसीना से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में लाए हैं और बंगाल में लाने के लिए कड़ी मेहनत की है, कड़ी चुनौती दिए हैं और रिस्क ले करके बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लाए हैं। तो इसमें जो वो लोग आएंगे, अब वो लोग जो सोच रहे हैं, ये उनकी मंशा कभी नहीं पूरी होने वाली है। और वो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये उनकी गलत धारणा है कि हम लोग अपना भगवाकरण कर लेंगे। उनके भगवाकरण में किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये उनकी अपनी विचारधारा है, वो अपने से भगवाकरण खुद का करवाए होंगे। उच्च नेतृत्व का ऐसा कोई आदेश नहीं है और उनका जो आने वाले दिनों में, अभी 1 महीने तक तो ऐसा कुछ हमें निर्देश नहीं मिला है कि वो लोग को हम लोग ले या हमारे साथ वो चले। वो अपना कर सकते हैं, वो लोग इतना दुर्नीति किए हैं, इतना करप्शन फैलाए हैं, उन लोगों के मन में डर है तो वो लोग अपना एक चोला पहन लिए है भगवा का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, कल रात जो घटना घटी है, शुभेंदु अधिकारी के पीए जो उनके निजी सहायक थे, उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। अब बतलाइए कि भाजपा की सरकार आने के बाद भी यहाँ जो अराजक तत्व है उनका मनोबल इस कदर है कि शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद इन्हीं तबके से जुड़े या इनके चट्टे बट्टे लोग भाजपा ज्वाइन करने का सपना देखते हैं। और ऐसे तमाम लोग हैं जो एंटी सोशल्स है, जो कभी कोलकाता पुलिस के टॉप 10 के लिस्ट में थे, और ऐसे तमाम लोग हैं, वो चाहे गार्डनिच हो, वो पोर्ट अंचल हो, वह साउथ 24 परगना का क्षेत्र हो, रविंद्र नगर हो या मटिया, वो ऐसे तमाम लोग हैं जो एकदम कतार लगा के खड़े हैं। और आप तो ऐसे लोग हैं, इनके साथ आरोप भी लग रहा है कुछ भाजपा के जो नेता है, कथित नेता है, वे उनके साथ संलग्न होकर जुड़ रहे हैं और ऐसे लोगों को भाजपा ही बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। आपने कहा कि पार्टी हाई कमान ने साफ कर दिया, और ये भी सही बात है कि प्रदेश अध्यक्ष समीक दा ने कहा है कि इस तरह के किसी लोगों की एंट्री नहीं होगी और पुलिस कोई रंग भेद देखे हुए इन पर कार्रवाई करे, ये ठीक बात है। लेकिन इसके बाद भी उसके बाद भी उनके कहने के बावजूद भी अब भी तमाम जगहों पे देखिए पार्टी कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है, दूसरे पार्टियों का घरों पर दखल किया जा रहा है, लोगों को धमकियाँ दी जा रही है। तो कम से कम देखिए, इस मामले में ये जो कल रात की घटना घटी, शुभेंदु अधिकारी के पीए के साथ जो घटना घटी, ये काफ़ी हृदय विदारक था। ऐसी और 2-3 घटनाएं घटी। अभी हमने सुना है कि पानीहाटी के हमारे दीदी रत्ना दीदी के घर में भी बम ब्लास्ट किया गया है। तो ये काफ़ी निंदनीय है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उच्च नेतृत्व से ये अपील करेंगे कि बंगाल जो है खून बहाने वाला राजनीति पे उतर गया है, गुंडागर्दी पे उतर गया है। अब इसमें हम लोगों को योगी मॉडल का जो है वो सिस्टम लाना पड़ेगा। योगी मॉडल सिस्टम ही इस तरह के गतिविधियों को रोक सकता है। हमें अभी गांधीगिरी अगर हम लोग करने जाएंगे तो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा करके, देखिए डर ख़त्म हुआ। हमारे हाईकमांड ने जब कहा कि हम लोग ऐसा कोई घटना नहीं घटाएंगे तो अपोजिशन को लगा कि हम लोग डर गए हैं। लेकिन
ये उनकी गलतफहमी है। वो लोग अपने लिए तैयार रहें। हमारे शुभेंदु दादा हैं, हमारे शुभेंदु अधिकारी जो है वो डर के बैठने वाले नहीं है। इसका कड़ा जवाब होगा। वो लोग कहीं किसी भी नर्क में, गर्त में छुपे होंगे ना, दोषियों को ढूंढ के लाया जाएगा और कड़ा से कड़ा सजा दिया जाएगा। बंगाल में अब इस तरह की घटना नहीं घट सकती है। घटी है जो वो मन के बढ़ोतरी में घटी है। और मैं ममता बनर्जी को भी कहूँगी कि अब ये खूनी राजनीति आप बंद करिए, नहीं तो उनके लिए भी ये आने वाली समय चुनौतीपूर्ण होगी। रचना जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि बंगाल में योगी मॉडल लागू होना चाहिए और योगी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि कभी इसी राज्य की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने कहा था एक अजीब हास्यप्रद बात, जो कि इतिहास में लोग उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, इसी मुख्यमंत्री को कभी लोग माफ़ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा था कि लड़कियों को, औरतों को शाम के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए था। तो ऐसे में आप जानती है पोर्ट अंचल है और आपका जो एरिया वो पोर्ट अंचल पड़ता है। पोर्ट अंचल ही की बात क्योंकि मैं पूरे बंगाल की बात कर रहा हूँ। ऐसे में अब आप जो सुबह हो रहा है या जो दौर आया है उसमें महिलाएं, लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं और एक सीएम जो महिला होने के नाते उनका जो ये वक्तव्य जो रखी थी कि 8 बजे के बाद या शाम के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी, ये काफ़ी हास्यकर था। और हमारे लिए तो ये माने अचंभित होने वाली बात थी कि बंगाल जो एजुकेशन के मामले में, कल्चर के मामले में, नृत्य के मामले में, सब चीज़ के मामले में सबसे आगे रहा है, सबसे आगे उच्च होकर के काम किया, आगे होकर के काम किया। इसमें लड़कियां और लड़कों, बंगाली कल्चर जो है, बंगाल का जो संस्कृति है, इसमें लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं देखा जाता है। तो इस सिचुएशन में एक बंगाल की सीएम होने के बाद वो अगर ऐसी बातें करती हैं तो ये काफ़ी हमारे लिए दुखपूर्ण है। और इसी को बंगाल की महिलाओं ने स्वीकार नहीं किया, जिसके वजह से उनको गद्दी से उतरना पड़ा आज। देखिए, अब आपकी पोर्ट एरिया का बात करूं तो यहाँ प्रमोटर राज पूरे शबाब पे था। अभी भी तमाम लोग हैं जो इस चक्कर में हैं कि वे नई सरकार के आने के बाद उनके समर्थन से अपने प्रमोटर राज करेंगे। और आपको पता है कि एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, इसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो अब क्या उम्मीद किया जा सकता है पोर्ट अंचल के लिए? कम से कम पूर्णतः उनका गलत विश्वास है ये, और वो गलत सोच रहे हैं। अगर ये सब सपना देख रहे हैं तो अपना सपना बंद कर दे, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक पॉलिसी बहुत मशहूर है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मोदी जी की जो पॉलिसी है, ना खाऊंगा खाने दूंगा, उसमें सिर्फ एक ही है, सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग जन समुदाय को लेकर चलने वाले हैं, पब्लिक को लेकर चलने वाली पार्टी है, सबका विकास का सोचने वाली पार्टी है। ये प्रमोटिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन का धंधा वो लोग बंद करें, क्योंकि बहुत जल्द उनकी ये दुकानदारी बंद होने वाली है और सच्चाई के पथ पर चलेंगे तो रहेंगे, वरना उनको पूर्णतया हम लोग बहिष्कार कर देंगे और सड़क के किनारे पड़े मिलेंगे। देखिए, यहाँ के एक और भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर स्कैम के लिए पोर्ट एरिया बहुत जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं स्कैमर है, और अब तक पुलिस की कोई भी कार्रवाई नहीं होती रही है, जीरो रहा है। क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, तोलाबाजी बंगाल की स्कैम की बात कर रहा हूँ, जो लोग रातों रात करोड़ों कमाते हैं, दूसरे के खाते से खींच लेते हैं, कॉल सेंटर के नाम पे लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे लोगों के कारण तमाम लड़कियों की शादी रुक गई होगी, कितने कैंसर पीड़ितों को बिना पैसे के इलाज में मर जाना पड़ा होगा। कई लोग हैं जो जिन्होंने पैसों का अभाव में उनका पैसा लूट जाने का उन्होंने दम तोड़ दिया होगा। तो ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे? मैं यही कहूँगी सरकार से, मैं भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद करूँगी कि वो आने वाले दिनों में ये इन सब चीज़ों को बंद करके, ये स्कैम का धंधा हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी तरह का इस तरह का जो गतिविधि है बंद करके युवाओं को नए सोच और नए कारोबार की ओर मोड़े। और जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो आने वाला दिन में उन्नतिशील विकसित भारत का जो अभियान है वो बंगाल में भी लागू होगा। युवा इस चीज़ से उभरेंगे और पुलिस प्रशासन जब कड़ा होगा तो ये सब चीज़ों में रोकथाम होगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। एक आपका जो एक स्वास्थ्य मानव जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और मैं आपको बता दूं कि वाम मोर्चा के दौर में एक आंदोलन यहाँ हुआ था और उस आंदोलन को नागरिक परिषद ने अंजाम दिया था, और तब यहाँ पर गादेनीस स्टेट जनरल हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था। लेकिन आज गादेनीस स्टेट जनरल जो हॉस्पिटल है वो जीर्ण अवस्था में है, वहाँ पर इलाज की मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे? यहाँ के एक बहुत बड़ा तबका मेटियाबूज, गार्डन रीच,
जो संलग्न इलाका है वो ऐसे अस्पताल पर निर्भर हो सकती है। उनको पीजी नहीं जाना पड़ सकता, शंभूनाथ नहीं जाना पड़ सकता है, बांगुर हॉस्पिटल क्यों जाए भाई, जब उनके पास गार्डन स्टेट जनरल हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर इलाज की ठीक व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर नशेड़ी नशा करते हैं, वहाँ पर अराजक तत्व अड्डा बनाते हैं, उन्होंने अपना जराइम पेशे करने के लिए आशियाना बना लिया है। तो क्या उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पे ध्यान देगी क्या? एकदम ध्यान देगी। सरकार ने, हमारी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था आप देख लीजिए, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था आज उच्च पे है। सभी लोग आने वाले दिनों में हम लोग ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था से लेके लोगों तक आयुष्मान भारत भी पहुँचेगा और उसके इलाज के लिए बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल बनेगा, लोगों को मिलेगा। लोग भरोसा करके ही वोट दिए हैं तो उनका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। कोट अंचल के अंदर ही गार्डन ही सिमटियाबू जाता है। यहाँ पर जो सब एक बहुत बड़ी समस्या कि यहाँ के लड़कियों के लिए ठीक से कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है। ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे हम? देखिए, हम लोग तो खासकर लड़कियों के लिए, हमारी जी, हम लोग तो सर्व भारतीय हैं, तो सर्व भारतीय जो सोच होती है वो सब तरफ से उन्नतिशील सोच होती है। सब तरफ से सबका साथ सबका विकास लेकर के मोदी जी जो चले हैं, तो उसमें महिलाओं को प्रथम भूमिका मोदी जी ने दिया है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी का राज्य शासित हुआ है। तो हमारे बंगाल में भी महिलाओं के लिए सोचा जाएगा और आने वाले दिनों में इसकी प्रतिमूर्ति आप लोग जरूर देखेंगे। हमारी स्टूडियो में आई और आपने हमारे दर्शकों के लिए बात किया। धन्यवाद।